पास पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है। हमारे पास सपोज के इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है जिसको हम ऑक्सिलरी बैटरी बोल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रियोस्टेट लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पर नीचे एक वायर है। इस वायर की हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास क्या लेंथ है और दूसरा इस वायर की खुद की अपनी रेजिस्टेंस क्या है। इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को हम आर ओम ले लेते हैं और इस बैटरी की वोल्टेज को हम ई वोल्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। दूसरा, ये वायर बनती किससे है? हम इस वायर को एलॉय से बनाएंगे और क्यों बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस वायर, दे वोल्टेज अक्रॉस वायर। मैं बड़ा सिंपल तरीका बता, वायर के ऊपर कितनी वोल्टेज होगी आपके पास, वोल्टेज ऑफ वायर को मैं वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। टोटल वोल्टेज मेरे पास है ई, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है और नीचे आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। ये स्मॉल आर इस रियोस्टेट की आपके पास रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वन, हमारे पास इस वजह से आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, बताओ शाबाश। आपके पास आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने के बराबर आ जाएगा? आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा के इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एल। एल इसकी लेंथ है, तो हमारे पास ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ आर और दिस इज डिवाइडेड बाई 1/L। पर बच्चा बोलता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास इतना यूजफुल क्यों, यानी कि इस पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है। मैक्सिमम बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट ना समझने पाने की वजह से क्वेश्चन को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कि ये मेरे पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया और आप में से कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे वायर की इस लेंथ पे, जिसको मैं नीले कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे वायर की इस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर वोल्टेज चाहिए, वायर की एक्स लेंथ पे मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अब बताओ ये वोल्टेज कैसे आएगी? तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चे एक्स और सपोज वाई, तो अगर मैं आपको बोलता हूं वोल्टेज ऑफ एक्स वाई पोर्शन, वोल्टेज ऑफ एक्स वाई पोर्शन जो कि वायर का ही पार्ट है, तो हमारे पास यहां पर आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स मेरे पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज ऑफ एक्स वाई पोर्शन। तो बड़ा आराम से हमको समझ में आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? इट शुड बी लो। बच्चा बोलता है क्यों? इससे बच्चा हमारे पास सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है। आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना बच्चा हमारे पास लो होगा उतना आपके पास ये पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव। नॉट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? एक बच्चा बोलते हैं बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे रो देता है, बोलते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, इसके सामने ऐसी बात मत करना, डर जाता है बड़ी जल्दी। अरे उससे ऐसी बातें मत करना, वो डर जाता है। अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है तो वो छोटी छोटी बातों से डर जाता है। ऐसे अगर कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका जितना छोटा होगा वो छोटी छोटी लेंथ के ऊपर अपने पोटेंशियल के डिफरेंस को शो करेगा, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। अब दो तरीके बताओ, दो तरीके कौन कौन से? मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के दो तरीके बताओ। पहला तरीका क्या हो गया, या तो मैं वायर की लेंथ को क्या कर लूं, इंक्रीज कर दूं, यस और नो। अगर मैं वायर की लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा तो के कम होता जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या, दूसरा केस है बच्चे, मैं वायर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ा दूं, पर वो कैसे बढ़ेगा? इसके साथ या तो आप रेजिस्टेंस, आप जो है बच्चे रेजिस्टेंस जो कम कर देना। बोलो बच्चे बोलो शाबाश। तो वोल्टेज बढ़ा दे कि कम कर दे? हाँ कम कर दे, आई एम सॉरी। अगर बच्चा वोल्टेज, मैं थोड़ा सा कहीं और सोच रहा था, तो अगर बच्चा हमारे पास वोल्टेज कम कर दे, और वोल्टेज कम करने का तरीका क्या है कि आप इस वायर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहे हो उसको इंक्रीज कर दे। यानी कि आपके साथ जो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है वायर के साथ,
आप उसको बच्चे यहाँ पर क्या कर दे बच्चे, उसको इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पर चली जाएगी, दूसरी रेजिस्टेंस में, इसके पास कम वोल्टेज आ जाएगी। तो सीरीज वाली रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा देते हैं तो वायर की रेजिस्टेंस छोटी हो जाएगी, वायर की रेजिस्टेंस छोटी तो वोल्टेज अपने आप छोटा। ये दो तरीके पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के, बढ़ाने के नहीं, कम करने के। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए जरा मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि ये मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, अब देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हो। ये एक रेजिस्टेंस आ गई, नीचे मेरे पास यहाँ पर वायर आ गई, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वायर आ गई इस तरीके से। ये मेरे पास 10 वोल्ट है, ये मेरे पास 2 ओम है, नीचे मेरे पास यहाँ पर आपके पास 18 ओम है, और इसकी लेंथ है मेरे पास 100 सेंटीमीटर। आप लंबी भी ले सकते हो, और जितनी लंबी वायर लोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना नीचे गिरेगा, और जितना नीचे गिरेगा उतना हमें फायदा होगा। जरा देखते हैं सॉल्यूशन। मुझे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, भाई बड़ा सिंपल है। पहले वोल्टेज ऑफ द वायर निकाल लेते हैं, वो कैसे आ जाएगी, 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस ऑफ 2। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास 180 बाई 20 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया 9 वोल्ट, नंबर 1। नंबर 2, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास किसके बराबर है, सो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर किसके बराबर है, यह हमारे पास के बराबर है, के इज इक्वल टू वी बाई एल, 9 0.09। और डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहली चीज। अब कोई टीचर आपको ये बोलता है, और टीचर आपको क्या बोलता है, बड़ी सिंपल सी चीज, टीचर मुझे ये बोलता है कि आप इस वायर के 20 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज है वो निकाल कर बताओ, 20 सेंटीमीटर into बताओ। 20। तो हमारे पास वोल्टेज ऑफ 20 सेंटीमीटर पार्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चे, 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 इंटू 1.8। 10⁻2, और दिस इज 1.8 वोल्ट। अब इसका नेक्स्ट मतलब क्या होगा, 1.8 वोल्ट तो आ गया, पर ये मुझे इस लेंथ पे ही वायर क्यों चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का। अब ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब पोटेंशियोमीटर का हमारे पास बैकबोन बन जाएगी। ध्यान से समझना। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर मेन सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, और मेरे पास एक रियोस्टेट है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आर के बराबर है, और यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, और ये वायर को हमने इस तरीके से लगाया, और इस वायर को हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, ये वायर को लगा दिया, फोकस करना। ये मेरे पास आ गया ई, ये स्मॉल आर ओम, वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम, और हमारे पास इसकी लेंथ किसके बराबर आ गई, आपके पास एल के बराबर आ गई। अब इसके अंदर से नेक्स्ट देखिएगा। सपोज कि अब मेरे पास नीचे कोई एक सर्किट, ये सर्किट है बच्चा हमारे पास, फोकस करना, और हमारे पास इस सर्किट के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, बैटरी या सेल है, कुछ भी, और हमारे पास यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के आगे एक एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर या गैल्वेनोमीटर, और इसके आगे हमारे पास यहाँ पर जॉकी है। ये हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको इंस्ट्रूमेंट ए के नाम से जान सकते हैं, गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी जे। ये बच्चे याद रखना, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ पर ऐसा जुड़ा होना चाहिए, अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये जॉकी लेफ्ट टू राइट हमारे पास ट्रेवल कर जाती है, और वो एक्स डिस्टेंस पे जाकर क्या कर देती है, जीरो डिफ्लेक्शन दे देती है, वो एक्स डिस्टेंस पे जाकर जीरो डिफ्लेक्शन दे देती है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाती है, शाबाश बता दो बच्चे, बैलेंसिंग लेंथ। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बैलेंसिंग लेंथ, ये बच्चा हमारे पास आ गई बैलेंसिंग लेंथ।
जो x है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, बैलेंसिंग लेंथ बन गई बैलेंसिंग लेंथ। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर ये बैलेंसिंग लेंथ है तो वोल्टेज ऑफ द एक्स पार्ट फोकस करना, ये अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, ए आर डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ आर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 1/, तो ये हमारे पास वोल्टेज ऑफ एक्स पार्ट। एंड देयरफॉर अब लास्ट पार्ट है बच्चे, देयरफॉर अब ये एक्स पार्ट हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन दे रहे, नाउ दिस एक्स पार्ट इज गिविंग जीरो डिफ्लेक्शन, ये हमको जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ द एक्स पार्ट एंड द आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, ये दोनों आपस में सेम है। क्योंकि हमने यही चीज सबसे पहले आपको समझाई थी कि अगर दो सर्किट के पार्ट में से करंट ट्रेवल नहीं कर रहा है तो दोनों की ईएमएफ हमारे पास क्या है, सेम। दोनों की ईएमएफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, सेम। तो वी एक्स वाई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। तो जितने इस पार्ट के बच्चे हमारे पास यहाँ पर सर्किट है, ये देखिएगा जितना ये पार्ट है उतनी बच्चे हमारे पास नीचे आपके पास इसकी ईएमएफ है, और हमारे पास ये तभी आपको जीरो डिफ्लेक्शन दे पाएगा, और ये हमारे पास हमें तभी जीरो डिफ्लेक्शन भी दे पाएगा। ये बच्चा हमारे पास हमें तभी जीरो डिफ्लेक्शन। हाँ बोलो बोलो, शाबाश प्रज्वल, बोलो हमेशा इतनी होगी क्या बच्चे, सिर्फ हमेशा उसकी और नीचे वाले की इतनी होगी, इतनी होगी मतलब कैसे बच्चे आप, सब बराबर होगी। यस। और ये तभी बराबर मानी जाएगी जब टीचर बोलेगा गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। अगर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तब बच्चे बराबर नहीं होगी। आगे बात समझ में, चलो। अब हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब तभी जीरो डिफ्लेक्शन, और इस एक्स लेंथ को बच्चे एक और नाम दिया जाता है प्रज्वल, याद रखना, हम इसको और क्या चीज बोल देते हैं बच्चे, बैलेंसिंग लेंथ। हम बच्चे यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज टर्म्ड एज टू बी दी बैलेंसिंग लेंथ। क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगी। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस आ गई, और नीचे मेरे पास एक वायर है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये मेरे पास यहाँ पर 1 ओम आ गया, और यहाँ पर नीचे जो मेरे पास वायर है इसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम। इसकी लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर मान लो 100 सेंटीमीटर आ गया, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंडरी सोर्स लगा हुआ है और ये ईएमएफ ई है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जी है, और ये आपके पास आपको एक बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है। और पता है कितनी बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है, 15 सेंटीमीटर, ये बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है। और मुझे बताना है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर 15 सेंटीमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो नीचे वाले ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ये मुझे बताना है। मुझे ये बताना है इस केस के अंदर हमारे पास इस ईएमएफ के आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है और कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। बच्चा इसमें घबराता रहता है और मैं बोलता हूँ यार इतना आसान क्वेश्चन तुझे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। कैसे, स्टेप नंबर 1, वोल्टेज ऑफ द वायर कैसे निकालोगे, 8 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 15 एंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास 1 प्लस ऑफ 15 तो 16, तो हमारे पास 8/16 इंटू 15, तो बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 7.5 वोल्ट। सेकंड वन, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, तो वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, तो बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.5 अपॉन 100 सेंटीमीटर, और मेरे पास यहाँ पर 7.5 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये दूसरी चीज है। और फिर मेरे पास यहाँ पर थर्ड चीज क्या बच्चे,
क्या आपको ये बैलेंसिंग लेंथ जो आपके पास यहाँ पर है, द वोल्टेज ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ 15 सेंटीमीटर की कितनी वोल्टेज आ जाएगी, तो K मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 15 आपके पास सेंटीमीटर। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 इंटू 15, 5 और 2 10 थे, और ये बच्चे आपके पास 37, और मेरे पास यहाँ पर 75, 5 2 1, तो 1125, तो मेरे पास 11 और 2.5 इंटू 10⁻⁻², 2 और आगे चला जाएगा, तो आपकी वोल्टेज कितने के बराबर है, 1.125। अब बताओ, जो इस बैलेंसिंग लेंथ के हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, वही हमारे पास यहाँ पर किसकी वोल्टेज आ जाएगी बच्चे, नीचे आपके पास बच्चे EMF, वही बच्चे हमारे पास वोल्टेज आपके पास नीचे वाले सोर्स की बन जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। याद रखना, अब कौन सा बच्चा नंबर, देखो बेटा मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, अभी आपको लग रहा है, लेकिन बेटा याद रखना, अगर आपके प्री बोर्ड के नंबर आप कंपेयर करना 10th के मार्क्स के साथ, ज्यादा आ रही है कम आ रही है, एक बार देख के बता देना मुझे। और ये मत भूलना बच्चे, अगर आप में से कोई बच्चा कल को NDA या फिर UPSC का पेपर जहां पर इंटरव्यू राउंड होता है वहां जाता है, तो सर अगर आपके नंबर जरा भी कम आ गए ना, वहां पे सबसे पहले पता है क्या पूछा जाएगा क्या 10th क्लास के अंदर तो आपके 90% के आसपास आए थे +2 में आपके 60% के आ गए। ये बच्चा हमारे पास, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो बताओ बच्चा हमारे पास ऐसा कैसे, तो पॉइंट तो बच्चे यही है बच्चे, पॉइंट तो बच्चा हमारे पास ये है कि भाई ऐसे नंबर कैसे कम है, तो फिर बच्चा हमारे पास पॉइंट है कि वो फंस जाएगा मामला, वो आपको इंटरव्यू से 2 मिनट में बाहर निकालेगा, बोलेगा वो, आप बोलोगे जी हमारे को कोविड था, MCQ था, तो बोलेगा चैप्टर भी तो कम थे, आपको क्या MCQ के बारे में पता नहीं था, आपको वेल इन एडवांस बताया गया था। हर कोई बच्चा आप में से बोलता है कि जी मैं अभी +2 के बाद NDA का इंटरव्यू देने के लिए, बेटा इंटरव्यू निकाल कर दिखाना बच्चे, आपको वहां पर जो आर्मी के अफसर है ना बच्चे, 2 मिनट के अंदर आपके ऐसी तैसी कर देंगे, और जरा भी आप उल्टा सीधा करते हो वहां पर तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं आपको। IAS बनोगे तो कैसे, उन्होंने तो साफ उनके पास है क्या, बताओ एक इंटरव्यू में क्या मसला होगा, आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्या हो, क्या +2 में कितने आए, आप बोलोगे जी मेरे जी नंबर आए जी 80%, अच्छा 10th में कितने थे, 92%, नंबर कम क्यों है, तो आप बोलोगे जी कोविड था, बोले कोविड के हिसाब से तो सभी के लिए था, जो ऑल इंडिया टॉपर है वो तो 100% लेके गया, तो कमी तुम में है, तो तुमने अगर चुप हो गए वहां पर कि हाँ कमी मेरे में है, 2 मिनट लगेंगे बच्चे आपको रिजेक्ट करने, इसलिए पढ़ लो बेटा, इस वजह से मैं रोज आपको कह रहा हूँ कि पढ़ लो बेटा। आज मैंने APS के अंदर यही, वहां पर उनकी क्लास लगी हुई थी, NDA की क्लास लगी हुई थी, वहां पर NDA के जो भी है बच्चा हमारे पास, वो NDA का पेपर देते हैं, तो उनसे यही बातें हो रही थी, बेटा तुम करोगे क्या, मतलब तुम NDA का एक प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, नहीं सर ऐसा वैसा, मैं नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे, NDA का तुम प्रैक्टिस पेपर दे चलो, मैं कैसे कर लोगे आप भाई, नंबर तुम्हारे आने चाहिए होंगे तभी तो होगा ना, 60% नंबर नहीं बन पा रहे बेटा लोगों के, और धड़ाम से नीचे गिरोगे। पहले क्या था, आप कुछ भी लिख के आते थे, कुछ भी सब्जेक्टिव के अंदर, टीचर बोलता था चल यार शीट तो भरी है ना, काम खत्म कर, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता भाई, शीट। सर हाँ बोलो। सर पीछे तो जीरो डिफ्लेक्शन दी नहीं, तो आपने बराबर कैसे कर दिया दोनों? क्या बेटा, बोलो बच्चे। पीछे तो जीरो डिफ्लेक्शन दिया ही नहीं था, तो आपने इक्वल टू कैसे रखे इक्वल्स के? जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दी मैम बच्चे मैंने, सर हेलो, लिखी, हाँ सर बेटा बोलो, लिखी नहीं आपने, क्या बच्चे, सर लिखी नहीं। क्या बच्चे सर है इसमें मतलब जीरो डिफ्लेक्शन क्या? बेटा मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा था प्रज्वल, बैलेंसिंग लेंथ, हाँ या ना, हाँ जी सर। बैलेंसिंग लेंथ तभी आती है जब आपके पास ये डिफ्लेक्शन क्या देता है, 0, ठीक है बेटा। ठीक है सर। और पोटेंशियोमीटर में कोई दूसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं बैलेंसिंग लेंथ के अलावा, 0 डिफ्लेक्शन के अलावा, ठीक है, नहीं मेरी सर, बात। मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंसिंग लेंथ जितनी मर्जी और डिफ्लेक्शन जीरो ही हो जाएगी अगर बैलेंसिंग लेंथ की बात बिल्कुल करें। बच्चे, बिल्कुल काके, बिल्कुल राजे, ऐसी बात ही नहीं, और इसका क्वेश्चन आने तो टेंशन मत ले, यही आना, ऐसे ही आना,
तेरे को मैंने बोल दिया बच्चे, क्वेश्चन ऐसे ही आना बेटा, और ये बात ध्यान रखना बच्चे। प्रज्वल आज का टेस्ट दिया तूने, पहले बता मुझे। नहीं सर। बेटा फिर वो गलती है ना बच्चे, अभी टेस्ट है बच्चे हमारे पास, अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर आप ऐसे काम करने लग जाओगे फिर कैसे होगा बच्चे, है ना, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी बैठ के पेपर देना बच्चे आपने, ठीक है। टेस्ट में सिर्फ मैक्सिमम थ्योरी थे, मतलब न्यूमेरिकल तो एक ही दो थे, ज्यादा देख नहीं बेटा, डाले। मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग, ये आपके दिमाग से जो बात है ना कैसे निकलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर मैं फॉर्मूले याद करके चला जाऊंगा। क्या आप पेपर न्यूमेरिकल का देने जा रहे हो? नहीं ना, थ्योरी भी है ना आपके पास। और बेटा मैं अगर तुम्हें अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट टू पॉन्डर नंबर 2 बता दो ना बच्चे, तुम हिल के रह जाओगे। उसके अंदर ऐसा असर्शन रीजन बना हुआ है ना, नहीं यकीन तो बच्चे एनसीईआरटी ओपन करके देख लेना। फिर आपने बताया था। नहीं वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बताया था, आज बच्चे मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का बता रहा हूँ, जिसमें वो बोलता है V इज इक्वल टू IR। ये उन चीजों के लिए भी वैलिड है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। रीजन, यहाँ पर ये फॉर्मूला बेसिकली रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस को डिफाइन, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। V इज इक्वल टू IR, पढ़ के देखना, एक बार में समझ में नहीं आता है वो, एक बार में समझ, दिमाग की बत्ती हिल जाती है वहां पर। आज एक बच्चा लेके आया था, 10 बार उस बच्चे को समझाया तब जाके अच्छा सर, और ये चीज हो रही है, और उसमें 2 बार वो वर्ड यूज कर रहा है एसर्ट। एसर्ट का मतलब कि टीचर इसमें से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनाएगा, और ऐसा खतरनाक क्वेश्चन बनाएगा मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर गलत देख रहे हैं। जी सर, उसी एसोसिएशन रीजन में सर पता नहीं चलता कि रीजन मतलब सही है बेटा मैं, हम आपको इतनी देर से क्या समझा रहे काके, यही तो राजे समझा रहे हैं। हमने क्यों बच्चे टर्म 2 के सिलेबस का स्यापा छोड़ के इसके पीछे पड़ गए। हमें पता है बच्चे नंबर लेने कितने मुश्किल है। कई बच्चे समझ रहे हैं, कई बच्चे अभी भी लग रहा है अरे नहीं यार ये ऐसा नहीं है वैसा है, ये चल रहा है ऐसा चलता रहेगा। बहुत मुश्किल होगा बच्चे, बहुत बहुत मुश्किल है नंबर लेना बच्चे इस बार। और ये ऐसा नहीं है, मैंने पूरे चंडीगढ़ तक मैंने बोला यार, आपने कहता टर्म 2 का तो नाम भी नहीं ले रहे आप। ऐसा कि बच्चा अगर कुछ भी उल्टा सीधा अगर बच्चे ने कर लिया तो काम हो जाएगा, तो टर्म 2 का तो कोई नाम लेके राजी नहीं है बच्चे। और ये यहाँ पर नहीं, हर जगह पे ये हाल है, टर्म 1 पे पूरा पूरा जोर लगाया। असर्शन रीजन ऐसे नहीं होंगे, बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास कंपेयरिंग EMF ऑफ द टू सेल्स। कंपेयरिंग EMF ऑफ द टू सेल्स, EMF ऑफ द टू सेल्स। यहां पर बच्चे हम 2 सेल्स की EMF को आपस में क्या करते हैं बच्चे, कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया ये इस तरीके से। तो प्रज्वल राजे, ये हमारे पास केस ही उस चीज का जिसमें हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। ठीक है राजे, ठीक है बेटा। अब मेरे पास यहाँ पर एक EMF ये आ गई, और मेरे पास यहाँ पर ये दूसरा कनेक्शन है, ये दूसरा कनेक्शन, 2 हैं बच्चे हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल जंक्शन आपके पास लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी लगी हुई है, फोकस करना, ये 1, ये 2 और ये 3। ये बच्चे हमारे पास E1, ये E2। इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास R ओम आ गई। ये हमारे पास लेंथ आपके पास टोटल किसके बराबर आ गई, L के बराबर आ गई। और ये EMF मेरे पास किसके बराबर है, E, ये प्लस, और ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ध्यान से समझना प्रज्वल, इसका आंसर तू मुझे देगा। सबसे पहले लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट बी इक्वल टू K। ये आगे नंबर 1 थे। नंबर 2, अगर मैं 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर देता हूं और बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, ये देखो, मैं 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर देता हूं और ये बच्चे मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गई आपके पास X1। तो इसका मतलब बच्चे E1 किसके बराबर आ जाएगा, नंबर 1। अगर बच्चा हमारे पास E1 को मैं देखता हूं तो बैलेंसिंग लेंथ, मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आपके पास किसके बराबर है, X1 के बराबर है। देयरफॉर बताओ बच्चे E1 आपके पास किसके बराबर है, K इंटू X1, यस और नो।
यस और नो, आगे बच्चे। और नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर E2 किसके बराबर आ जाएगी? अगर E2 को मैं देखता हूं तो मैं लाल कलर से, अब मैं 2 और 3 का कनेक्शन बनेगा। ये 2 वे स्विच है, या 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, या 2 और 3। तो हमारे पास ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये गैल्वेनोमीटर आ गया। और ये बैलेंसिंग लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? X2। जरा एक बात बताओ, किसकी ईएमएफ बड़ी है? E1 E2 की E2 की? E2 तो E2 इज इक्वल टू K इंटू मेरे पास क्या आ गया? X2। और मुझे कंपेयर करना है तो E1 बाई E2 काका जी किसके बराबर है? X1 बाई X2। भाई दोनों की लेंथ को आपस में डिवाइड करके आपने आंसर देना। आपने दोनों की लेंथ को आपस में डिवाइड करके आंसर देना। और ये मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बच्चा इसको मुश्किल समझ रहा होगा। सिंपल डिवीजन करनी है एक बैलेंसिंग लेंथ को दूसरे से। प्रज्वल बेटा तू बता, बच्चे सृष्टि तू बता। ठीक है बच्चे, तो मैं आगे चलूं? बेटा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना बेटा, हमने एक भी नंबर कटने नहीं देना बच्चे। ठीक है सृष्टि? चलो अब आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक टिपिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक ऑक्सिलरी बैटरी है, यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, और नीचे मेरे पास एक वायर, और इस वायर के अंदर मेरे पास 2 सेल्स सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, E1 और ये बच्चा हमारे पास E2। ये E1 और E2 सही ऑर्डर में लगे हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास आ गई L1 के बराबर। क्योंकि ये सही ऑर्डर में लगे हुए हैं तो E1 प्लस E2 किसके बराबर आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L1। ये वो लेंथ है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बच्चा आपके पास शो करता है, पहला पॉइंट। नंबर 2, ये तो बच्चा हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। अगर मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, मान लिया जाए कि ये फिर से आपके पास इसी सेटअप के अंदर, इसी वायर के अंदर हम इन्हीं दोनों सेल्स को लगाते हैं, पर इन दोनों सेल्स की अब पोलैरिटीज मैंने रिवर्स कर दी, आपने इनको इनकरेक्ट ऑर्डर में लगा दिया, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज होकर आपके पास L2 हो जाएगी। अब इनकी ईएमएफ आपस में ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी? तो आंसर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? E1 माइनस E2, जल्दी बता दो किसके बराबर आ जाएगा? K। बस अब आपके पास E1 प्लस ऑफ E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस ऑफ E2, ये बच्चे बताओ किसके बराबर आ जाएगा? L1। बस इससे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास, हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, फिर से ध्यान से समझना। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम यहाँ पर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की एक वायर है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और हमारे पास यहाँ पर ये बच्चा आपके पास आ जाती है ईएमएफ की, ये स्मॉल r ओम और ये कैपिटल R ओम। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है, ये हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जॉकी लगी। इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं या फिर शंट कर देते हैं, टीचर शंट वर्ड भी यूज करता है। ये आ गया, ये हमारे पास ई है, ये स्मॉल r ओम, चलो इसको R0 कर देते हैं, इसको R कर देते हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये मैंने एक स्विच लगा दी। सारी कहानी स्विच की है बच्चों, सारी कहानी हमारे पास यहाँ पर स्विच की है। फोकस करते हैं। नंबर 1, जब मेरे पास ये स्विच ऑफ है, जब ये स्विच मेरे पास ऑफ है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होता है? ईएमएफ का। और सपोज कि इस केस में हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1 के बराबर, तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल नीचे वाले की इज इक्वल टू K इंटू L1। और दूसरा,
जब हम यहाँ पर स्विच ऑन कर देते, जैसे आप इसको स्विच ऑन करोगे ये वाली रेजिस्टेंस ऊपर वाले सेल के साथ कनेक्शन में आ जाएगी और ये सेल आपके पास यहाँ पे करंट को आपके पास क्या करना शुरू कर देगा बच्चे, आपके पास डिलीवर करना शुरू कर देगा। जैसे ये हमारे पास करंट को डिलीवर करेगा यानी कि सेल अब चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो आंसर है अब ये सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो। अगर ये सेल हमारे पास डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी विच विल बी हैविंग द बैलेंस लेंथ L2। ये क्या हो जाएगा, जैसे स्विच ऑन होगा तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर और ये हमें L2 लेंथ पे, छोटी लेंथ पे बैलेंसिंग लेंथ देगा, क्योंकि अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगी। और हमारे पास ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आगे हम पढ़ चुके होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और EMF E, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ऑफ। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ। और ये हमारे पास इन सब के अंदर से मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, सबसे ज्यादा। बोलो बेटा। सर ये छोटी क्यों हो गई बैलेंसिंग लेंथ, बल्कि रेजिस्टेंस बढ़ने से तो बढ़नी चाहिए थी ना वोल्टेज भी। देखते हैं, सबसे पहली चीज है बच्चे, इसका मतलब अभी आपको EMF और बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फर्क नहीं पता लगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, पहले मुझे बताओ EMF जो कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप मेजर करते हो वो कैसे मेजर करते हो, और दूसरा ये जो हमारे पास इसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो ये कैसे मेजर होता है, ये हमारे पास R ओम है, ये EMF E है, ये EMF E है और ये R ओम है। EMF कब कैलकुलेट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कब और कैसे कैलकुलेट होती है, शाबाश बताओ प्रज्वल। आपको बताना पड़ेगा बच्चे, ये हमने 2 दिन या 3 दिन पहले किया बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो बोलो सर चलो। जो बोल बोल बोल, कोशिश तो कर। सर जो मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस होती है वो तो होल करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना सर्किट पे। मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट इज द EMF ऑफ अ सेल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। सिंपल, हमारे पास अगर कोई सेल ओपन सर्किट के अंदर, ओपन सर्किट का मतलब इस सर्किट के अंदर से नो करंट इज डिराइव, आपके पास इसमें से कोई करंट को आप डिराइव नहीं कर रहे, ओपन सर्किट है, नो करंट इज डिराइव, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस EMF कैलकुलेट की जाती है, पर ये तो सेल यूज ही नहीं हो रहा, मेरी बात समझ। और बच्चा हमारे पास जब आप इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, इसको शंट कर देते हो R ओम, तो इसमें से करंट चलना शुरू हो जाता है और इस वजह से क्लोज सर्किट के अंदर आपके पास सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। एक केस के अंदर हमारे पास सेल इज नॉट डिस्चार्जिंग, सेल में से कोई करंट ही नहीं निकल रहा है, वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा, और दूसरे केस के अंदर आपके पास ये डिस्चार्ज हो जाता है। चल अब आ जा, किरचॉफ रूल को लगा ली, अब मैं किरचॉफ रूल को लगा देता हूँ, ये मेरे पास एक EMF है और ये रेजिस्टेंस R है और इसके अंदर से A और B का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट निकल नहीं रहा, तो VA मैं यहां से गया पॉजिटिव नेगेटिव माइनस E इज इक्वल टू VB, तो बताओ VA माइनस VB किसके बराबर आ गए, शाबाश बता दो, EMF ऑफ अ सेल। इसी तरीके से ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये अब मेरे पास क्लोज लूप बन गया, ये R ओम आ गया, ये E है और ये R ओम, फर्क सिर्फ इतना है ये ओपन सर्किट है और अब ये क्लोज सर्किट है, यहाँ से मेरे पास करंट I निकल रहा है और ये वापस जा रहा है। अगेन अब बताओ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जरा बताओ। IR। तो VA
माइनस ऑफ ई प्लस ऑफ आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ गया बता प्रज्वल? ई माइनस ऑफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे हमारे पास? ई माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास आई इंटू आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ई माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास आई इंटू आर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके बीच का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मुझे एक बात बता बेटा, ई बड़ा या फिर ई माइनस आई आर बड़ा? शाबाश बता बच्चे, बोल शाबाश रजो। आपके पास ई बड़ा कि ई माइनस आई आर बड़ा? क्या चीज बड़ी होती है? ई बड़ा। ई बड़ा। तो इसका मतलब जब कोई भी सेल करंट छोड़ना शुरू कर देता है तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये वाला एक तरीका है, अगर आप इसको यूज करो तो बड़े आराम से निकाल लोगे। और दिस इज गिवन बाय, आप निकाल सकते हो कि आई आर इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ डेल्टा वी, और हमारे पास आर इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन आई आ जाएगा। और बच्चे आर इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा वी बाहर निकाल दो, आई नीचे की तरफ है, और ई बाई डेल्टा वी माइनस ऑफ 1, और डेल्टा वी अपॉन आई किसके बराबर है? ये रेजिस्टेंस आर के बराबर है। वी इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना? तो हमारे पास ई बाई डेल्टा वी माइनस ऑफ 1, ये फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। अब हमारे पास प्रज्वल यहाँ पर सिचुएशन आती है, मेरे पास यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये वायर लगी हुई है, इसके ईएमएफ ए ये आर ओम आ गए, और हमारे पास वायर है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक सेल लगा हुआ जिसके अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास यहाँ पर नीचे रेजिस्टेंस लगा दी, साथ ही साथ यहाँ पर स्विच लगा दिया, ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसको जॉकी के साथ जोड़ दिया, और ऐसे ये आर ओम आ गया। इसको आर नॉट कर दो, इसको आर कर दो, ये ईएमएफ। जब स्विच ऑफ होगा तो क्या इस सेल में से कोई करंट नीचे की तरफ को आएगा? पहले बता मुझे, अगर तुम ये कनेक्शन तोड़ दोगे तो नीचे कोई करंट आएगा? यस नहीं नहीं आएगा। जब कोई नीचे करंट ही नहीं आएगा तो सेल चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, या कैसा रहेगा? तो ये चार्ज डिस्चार्ज होगा ही नहीं, इसमें करंट ही नहीं छोड़ रहा वो। जब ये करंट ही नहीं छोड़ रहा है, ये डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी L1, वो क्या मेजर कर रही होगी? इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस वो ईएमएफ मेजर कर रही होगी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? बता शाबाश, बता शाबाश बेटा। अगर मेरे पास सेल में से ओपन सर्किट है और बच्चे इसमें से कोई करंट नहीं चलता, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या मेजर किया जाता है बच्चे? ईएमएफ मेजर किया जाता है बच्चे की ई माइनस ऑफ आई आर मेजर किया ईएमएफ। तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ मेजर हो जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ एल है, तो ई इज इक्वल टू के एल। दूसरी चीज, अगर बच्चे हमारे पास स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑन होते ही ये नीचे वाला सर्किट ऊपर से करंट को मांगना शुरू कर देता है। जब यहाँ पर करंट चलेगा तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? क्या ये ई रहेगा कि ई माइनस ऑफ आई आर हो जाएगा? बोलो शाबाश। ई माइनस आई आर। और ये बच्चे हम इसको आप डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अगर बैलेंसिंग लेंथ देगा तो अब तो छोटी देगा ना, ई माइनस आई आर छोटी बैलेंसिंग लेंथ देगा, है या ना? बात समझ में आ रही है आपको? छोटी लेंथ देगा ना। ई के L1, 2 किलो की चीनी का दाम, 2 किलो की चीनी का जो दाम होता है बच्चे, वो 1 किलो की चीनी से कम होता है। ट्रू या फॉल्स? 2 किलो चीनी का दाम, 2 किलो की चीनी का दाम 1 किलो की चीनी से बच्चे हमारे पास कम होता है, ज्यादा? यस सर, कम होता है। कम होता है। 2 किलो का कम है, 1 किलो का ज्यादा है? नहीं सर, मतलब हाँ, 1 किलो से ज्यादा सर।
1 किलो से ज्यादा। तो अगर E का बैलेंसिंग लेंथ की L1 है तो E माइनस IR की अगर कोई बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो बच्चे वो बताओ L1 से बड़ी, छोटी रहेगी सर, छोटी होगी। इसको डेल्टा भी बोल देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, जो रेजिस्टेंस R आप यहाँ पर लगा रहे हो बच्चे, और यहाँ पर ब्रैकेट E अपॉन डेल्टा V माइनस ऑफ, और R इज इक्वल टू कैपिटल R एंड L1 बाई L2 माइनस ऑफ। और बच्चे हमारे पास R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस ऑफ। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास बड़ा सिंपल सा आ गया। और बड़ा सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या आ गया कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और नीचे मेरे पास एक वायर है। हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, नीचे मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम की, और यहाँ पर मेरे पास एक स्विच लगा दिया गया, और ये गैल्वेनोमीटर है। ये बैलेंसिंग लेग देता है बच्चा हमारे पास 50 सेंटीमीटर की, तब जब स्विच ऑफ होता है। जब बच्चा हमारे पास नीचे वाला सेल स्विच ऑफ होता है, और ये बैलेंसिंग लेंथ देता है बच्चे 30 सेंटीमीटर की, कब, जब बच्चा हमारे पास ये नीचे वाला स्विच आपके पास क्या होता है, ऑन होता है। जब हमारे पास स्विच ऑन होता है, अब मुझे बताना बच्चे, यहाँ पर इस 10 ओम की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 10 इंटू बड़ी लेंथ है 50, छोटी 30 माइनस ऑफ, तो 10 इंटू बच्चे 20 अपॉन 30, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 6.6 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन ऐसा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हैंडल ही नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और रीजन है क्योंकि वो याद करने की तरफ को जाते हैं बजाय समझने के। तो ये हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी दी, आपके पास आ जाती है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कहीं पर आपके लिए एक रेजिस्टेंस R के बराबर है, ये रेजिस्टेंस R के बराबर है, और हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, साथ भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इग्नोर कर रहे हैं तो हमने ध्यान में नहीं रखना। ये हमारे पास R ओम आ गई, और ये आपके पास E आ गई, और ये मेरे पास आ गए स्मॉल r। यहां से अगर मेरे पास I करंट चलता है, अब I करंट आपके पास कितना चला, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ R। मेरे पास अगर यहाँ पर I करंट आपके पास ट्रेवल कर, तो हमारे पास यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में आपके पास वोल्टेज जो होगी या करंट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास एनर्जी को डिसिपेट करेगा। जो हमारे पास हीट एनर्जी डिसिपेट होगी टी टाइम के अंदर, आई स्क्वेयर इंटू आर टी, या फिर बच्चे वी आई इंटू टी, या फिर मेरे पास वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी के बराबर। ये सब मेरे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के आपके पास फॉर्मूले, ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के फॉर्मूले। और यहाँ पर करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट की पावर 2, करंट की पावर 2 है, तो करंट आपके पास यहाँ पर डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है फॉर द हीटिंग इफेक्ट, डोमिनेटिंग इफेक्ट बच्चा, ये हमारे पास यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। चलो जी पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन, टीचर मुझे बोलता है ये मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, और हमारे पास ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है R, और मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस किसके बराबर है, एक्सटर्नल R1। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और फिर मेरे पास यहाँ पर एक सेल आ गया, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, और ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई R2 ओम।
और ये EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। अगर ये सेल दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर सेम हीट को प्रोड्यूस करते हैं, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेम हीट प्रोड्यूस होती है, अगर मेरे पास इन दोनों के अंदर सेम टाइम के अंदर सेम हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमको यहाँ पर बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है। दिस इज अंडर रूट ऑफ R1 R2। दिस इज अंडर रूट ऑफ बच्चे हमारे पास R1 R2। ये पहला पॉइंट है, याद रखना। ये पहला पॉइंट है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आएगा, क्वेश्चन एज इट इज आएगा। अब जो बच्चा इसको समझ जाएगा कि सेम सेल है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, बट हीट सेम प्रोड्यूस हो रही है सेम टाइम में, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अंडर रूट ऑफ R1 R2 पे डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास इस, हाँ बोलो बोलो बेटा, सर एक मिनट पीछे करना सर। बोलो बच्चे, बोल शाबाश। सर जैसे आर इधर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इंक्रीजिंग का रोल प्ले कर रहा है और दूसरे वाले में डिक्रीजिंग का, तो सर कौन फिर बच्चे, कैसे इंक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग बच्चे? सर मतलब जैसे आई आपने बताया ना डोमिनेटिंग है, जैसे आर भी अगर इंक्रीज करेंगे तो हीट इंक्रीज होगी। बोलो आगे। तो सर जो लास्ट वाला फॉर्मूला उसमें तो फिर उल्टा हो रहा है ना आर के साथ। बेटा हमारे पास एक चीज में आपको एक फैक्टर मिलेगा ना बेटा, आपके पास, आपको एक चीज के साथ आपके पास एक फैक्टर मिलेगा बच्चे। अगर आप वोल्टेज, ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशंस के अंदर बच्चे हमारे पास अलग अलग तरीके। आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती है, मुझे एक बात बताओ, जब आप एक सर्किट देखते हो तो उसमें रेजिस्टेंस आप वेरिएबल लेते हो कि कांस्टेंट लेते हो? सर कांस्टेंट ही रहते हैं एक तो फिर बच्चे अगर कांस्टेंट है तो फिर उसके साथ क्यों आप डिस्कस कर रहे हो, हाँ या ना? ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है हीटर इन सीरीज एंड पैरेलल। द हीटर इन द सीरीज एंड पैरेलल। अगेन ये बच्चा हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों को इनके कॉन्सेप्ट पता है वो 2 मिनट में आंसर निकालते हैं, जिनको नहीं पता वो लगे रह जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हीटर और ये बच्चा हमारे पास दूसरा हीटर है। ये हीटर T1 सेकंड के अंदर पानी के अमाउंट को गर्म करता है, ये T2 सेकंड के अंदर पानी के अमाउंट को गर्म कर देता है। अगर आप इन दोनों को सीरीज के अंदर लगा दो, सीरीज के अंदर, तो टाइम ऑफ बॉइलिंग द वाटर नाउ विल बी, तो T1 प्लस ऑफ T2 सेकंड। याद रखना T1 प्लस ऑफ T2 सेकंड, अगर सीरीज में लगाकर पानी गर्म करते हो। और अगर मेरे पास पैरेलल है तो हमारे पास T पैरेलल आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चे T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस ऑफ T2। फेमस क्वेश्चन है, मतलब अब हमको बिल्कुल टू दी पॉइंट, मुझे 2 मिनट से ऊपर का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो टाइम फॉर पैरेलल विल बी T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस ऑफ T2। हीटर्स इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल कनेक्शन, the heater in the series and in the parallel connection। next one फोकस करते हैं। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पावर। आपके पास जो पावर होती है बच्चे वो हमारे पास क्या होती है, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम पावर। तो पावर के फॉर्मूले क्या आ गए, आई स्क्वेयर आर, आपके पास यहाँ पर V इंटू आई, या फिर बच्चे V स्क्वेयर अपॉन आर। अब मेरी बातों को ध्यान से समझते चलो, इस पावर को बच्चे हम वॉट से मेजर करते हैं, फोकस करें वॉट से। अब टीचर बच्चा हमारे पास क्या करेगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक मार्किंग देगा, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्किंग होती है, वो मार्किंग का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। उसके ऊपर मार्किंग आ गई, मान लो 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट दोगे तो ये 100 वॉट से ग्लो कर जाएगा। ये पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है बच्चे, याद रखना। दूसरा बच्चे रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे V स्क्वायर बाई पी। ये टीचर आपको यूज बोल सकता है कि आपके पास यूज करने को बोल सकता है कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मार्किंग है 220 वोल्ट 100 वॉट, तो बताओ आप इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 220 का स्क्वायर अपॉन पी पावर, 220 का स्क्वायर
अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर P पावर, टीचर इसको यूज करेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, इफ अगर आपके पास वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रही हो इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज जो मार्क है, जो वोल्टेज आपके पास मार्क्ड है, तो उस केस के अंदर पावर आपके पास कितनी डिसिपेट हो जाएगी, उतनी जितनी की मार्किंग है या उससे अलग। तो देख लेते हैं, जो पावर डिसिपेट बच्चा हमारे पास होगी, जो पावर हमारे पास यहाँ पर डिसिपेट होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वी हैव द वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, याद रखना बच्चे, जो वोल्टेज हमारे पास हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, अप्लाई कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो कि मार्क्ड है, जो कि आपके पास मार्क्ड है, और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज पावर जिसकी मार्किंग लगी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से मैक्सिमम बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते, उनको लगता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे की जान पहले ही निकल जाती है। अब इसका मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, फोकस करना कि मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ये दे दिया, और मैं इसके ऊपर वोल्टेज लगा रहा हूं बच्चे कितने की, सपोज कि कोई टीचर बोल देता है 100 वोल्ट की, और टीचर बोलता है अब ये बल्ब की कितनी पावर डिसिपेट होगी, तो मैं लिखूंगा पावर जो डिसिपेट हो रही, वोल्टेज आप लगा रहे हो 100 की और होनी चाहिए 220 की, इसका स्क्वायर, और पावर जो मार्किंग है वो तो 100 की है, तो ये 100 है। बताओ कितना आ जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, तो 100 इंटू बच्चा हमारे पास 100 अपॉन 22 का स्क्वायर, तो 22 इंटू बच्चे 22। अब बच्चे 22 इंटू 20 इंटू 5 कितना होता है बच्चे 100, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब कि आपके पास 88 और 12 और बच्चे 12 छिके बच्चे हमारे पास, तो करीबन बच्चे 4.5 और बच्चे हमारे पास यहाँ पर 4.5 के आसपास आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4.5 इंटू 4.5, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बच्चे 2025, एक बार चेक कर लेना बच्चे, 2025 ही है इसका प्रोडक्ट, एक बार चेक कर लेना। सो हमारे पास 20.25 वॉट का बल्ब चलेगा, देखो कितनी कम पावर होगी, मल्टीप्लाई करके यही आ रहा बच्चे 2025, 45 इंटू 45, जरा चेक कर लो, जरा चेक कर लो एक बच्चा, 45 इंटू 45 कितना आ रहा है, 2025 ही आ रहा है। यस सर। बिल्कुल, तो ये बच्चा हमारे पास इतने वॉट का ये बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इसको बच्चे आप रिवाइज कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया बच्चे पेपर देख लीजिए बच्चे, ये शेड्यूल आपके लिए बनाया गया, क्योंकि अगर इस शेड्यूल से स्टिक करोगे तो रिवीजन हो पाएगी प्रॉपरली और नंबर भी आ पाएंगे, जो इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चे, 2 दिसंबर के आसपास बच्चे यू विल बी सीइंग द इफेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैं आप उसको लिटरली महसूस करोगे, उसका जो आपके पास जो इफेक्ट है वो आप फील करोगे, इसलिए इसको कर लेना और करंट को बच्चे कर लेना। अब नेक्स्ट बच्चे मैं कैपेसिटेंस वगैरह स्टार्ट करूंगा कल, ठीक है बच्चे, चलिए ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।